ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ठीक सर करंट ओके का बाबू। फॉर्मूला क्या है? In series combination, potential difference across each resistor babu is different babu, depends upon the Sir, what is the current formula? current formula babu I बराबर babu q by t. This is the babu current formula. And also babu I equal to babu v by r. This is the also babu second for current formula. सर Q by T भूल गए सर, Q और T का मतलब। q is the charge, t is the time बाबू। क्या कर रहे हो नारायण बाबू, काय गप कर रहे हो? Sir, what is in by Q? q is the बाबू चार्ज का चार्ज। और सर T? t is the babu time taken to travel the charge babu. Is different or depends upon the babu value of resistor. Babu, this type of concept we have already discussed in this class, in this batch babu. You are babu new student for this batch babu, है ना? That's why babu you are babu facing the problem. Different what depends upon the babu value of resistor. सर अब रजिस्टर से आके कुछ मत लिखा, इस जगह नहीं बचा। अच्छा ठीक है। थर्ड पॉइंट बाबू, थर्ड पॉइंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज द बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। साथ वाले स्टूडेंट, साथ वाले टीचर उसको क्या बोलेंगे? सर्क्यूट बोलेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्क्यूट। सर्क्यूट कौन सर? साउथ जो कह रहे थे, हम लोग बाबू जब दिल्ली में क्लास कर रहे थे मेडजी में, है ना, तो उधर अधिकतर टीचर साउथ के थे। आधे फुल्ली टीचर सब इंग्लिश में ही बोलते थे, हिंदी तो उनको आता नहीं था। हिंदी भी बोलते थे तो मजे से सुनते थे। तो इसको सर्क्यूट। पीपुल हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पीपुल बोलते हैं ना, वो लोग इनको बोलते हैं पीपल, पीपल्स। ठीक है, तो उधर का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ये होता है बाबू, अलग ढंग का होता है। सर अलग होता है, अपना अपना मन ये बाबू, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाबू ऑफ सर्किट इज इक्वल टू। सर हमको भी पहले लगता था कि इसको सर्क्यूट ही पढ़ते हैं। इज इक्वल टू दी बाबू सम ऑफ individual resistance, sum of our individual resistance. सर ये थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हैं नारायण बाबू? हो रहा है सर वीडियो राइट डाउन कीजिए नारायण। सर ये थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया। अच्छा समझा रहा है, पहले राइट डाउन करो। कर लिए, से थोड़ा सा समझ नहीं आया। सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है बाबू, सेकंड पॉइंट आप लोग समझ गए आप लोग को, ठीक है ना? अभी समझाए थे ना बाबू, बताते बताते राइट डाउन करो, समझा रहे हैं। सर थर्ड पॉइंट बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बता रहे हैं बाबू, बता रहे हैं। लिख लिए सेहन बाबू? डिड यू राइट सेहन? Yes, sir. ओके बाबू, वेरी गुड बाबू। Sir, I also didn't understand the whole thing. व्हाट बाबू? Sir, I also didn't understand the both second and third. Okay बाबू, you grab the concept बाबू। Oh God, he is so good in this physics. Yeah. Very good बाबू, very good बाबू। चलिए। Okay. My God. Have patience. If you have patience, then you become intelligent. देखो शैतान क्या है, लिख लिया बाबू? सौम्या लिखी? सौम्या शैतान? Yes sir, done. ओके, सियोना लिख ली बाबू? सियोना? प्रकाशी वीडियो ऑन। चलो ठीक है,
प्रकाशी बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना, संजना आप भी ऑन करो। सेकंड पॉइंट में करला सर यहाँ लिखा हुआ है क्या सर, वोल्टेज के बाद अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट डिपेंड्स अपॉन। हाँ, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर। ठीक है नारायण, देखो नारायण समझाते हैं बाबू, समझाते हैं। ठीक है नारायण, समझाओ। अरे शैतान क्या है, छोड़ो ना उसको, रहने दो ना बैकग्राउंड। देखो नारायण, कल क्वेश्चन करवाए थे, कल वाला क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। यहाँ बाबू मान लो कुछ रेसिस्टर का वैल्यू लिए थे, मान लो 1 ओम का रेसिस्टर लिए थे बाबू। यहाँ मान लो बाबू कितना ओम का लिए थे बताओ, जो होमवर्क वाला दिए थे, होमवर्क दिए थे ना 2 ओम नारायण, बताओ ना। और 5 चार रजिस्टर था, 1 2 3 4 था। अच्छा ठीक है, 4, एक और रेसिस्टर, 1 मोर और रेसिस्टर। रजिस्टर डाल दीजिए सर। ठीक है, ये कितना ओम का था? 3 ओम। 3 3 ohm. अच्छा, और ये हो गया था 4 and 2. 4 ओम। 4 एम। ओके बाबू, बैटरी बाबू यू हैव टू बाबू 50 वोल्ट बैटरी। 10 ओके, देन व्हाट वी गेट द करंट बाबू, आई की वैल्यू 5 एम्पियर। सर 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर का जो करंट है बाबू, इस रेसिस्टर में भी 5 एम्पियर फ्लो करेगा, इस रेसिस्टर में भी 5 एम्पियर, मैंने पूरे रेसिस्टर में कितना 5 एम्पियर ही फ्लो करेगा। ठीक है, हर नहीं। रजिस्टर। ठीक है, तो वही यही पॉइंट लिखा है बाबू, इस सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट है इस सीरीज कॉम्बिनेशन बाबू, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर बाबू सेम, करंट क्या है सेम है। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या कहता है बाबू, अब इसके क्रॉस वोल्टेज निकाले थे, 1 ओम रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना आया था नारायण बोलो? सर 5 वोल्ट आया था। और 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस कितना वोल्ट आया था? 10 वोल्ट आया था। 10 10, 50. और यहाँ 15 50 वोल्ट आया था और 20. यहाँ 20 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ बाबू क्या इस रेसिस्टर के क्रॉस बाबू वोल्टेज कितना आ रहा है सर? 5 वोल्ट आ रहा है। इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है? 10 वोल्ट आ रहा है। इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है? 15 वोल्ट आ रहा है। और इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट है। मतलब जो वोल्टेज है बाबू, वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है सर? किस पे? रेसिस्टर के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। मान लो यहाँ 4 ओम का रेसिस्टर आता तो यहाँ वोल्टेज कितना आता बाबू? 20 वोल्ट आता, 20 वोल्ट आता है ना बाबू, 20 वोल्ट आता। कैसे सर? अरे बाबू V बराबर आई आर, V बराबर I इंटू आर। तो I की वैल्यू कितना लेते सर? 5 लेते सर, और R की वैल्यू मान लो 4 रहता था, 20 ले लेते, 20 वोल्ट आ जाता, जो कि मेरा कहना ठीक है ना, कहना गलत। हाँ, मल्टीप्लाई कर देता। मतलब जो वोल्टेज है सर, हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेरा किस पे डिपेंड करा? वो किस पे डिपेंड करा? ये मेरा रेसिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड करा। और जो वोल्टेज है हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस कहाँ वोल्टेज? यहाँ 5 वोल्ट है सर, यहाँ 10 वोल्ट है सर, यहाँ कितना था? 15 वोल्ट था सर, और यहाँ 20 वोल्ट था। ठीक, तो वही सेकंड पॉइंट यही लिखा है बाबू, इन सीरीज कॉम्बिनेशन बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस कहो बाबू, चाहे क्या कहो, वोल्टेज कहो, है ना बाबू, बोथ आर बाबू सेम, है ना बाबू, फ्रॉम योर बाबू लेवल, एट योर लेवल, है ना बाबू, एट योर लेवल, अक्रॉस ईच रेसिस्टर बाबू इज डिफरेंट। वोल्टेज जो होगा हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस क्या होगा? डिफरेंट होगा। एंड डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड वैल्यू ऑफ रेसिस्टर पे डिपेंड करा। क्या करा? वैल्यू ऑफ रेसिस्टर पे डिपेंड करा। समझ में आया ना राय? मतलब सर सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग होगा। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में Yes, वोल्टेज अलग हो, सीरीज कॉम्बिनेशन यही अंतर है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होगा, करंट सेम होगा। जब पैरेलल पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बाबू क्या क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टर, ये बाबू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टर बाबू ऑफ ए सर्किट बाबू इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल। बाबू नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, मेरे पास कितना रेसिस्टर? 4 रेसिस्टर बाबू। तो ये 4 का जो इक्विवेलेंट निकालोगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकालोगे, इक्विवेलेंट क्या बताता बाबू? इक्विवेलेंट क्या बताता? इक्विवेलेंट ये बताता बाबू कि ये चारों रेसिस्टर को हटाओ और इसके बदले क्या लाओ? एक सिंगल रेसिस्टर लाओ, सिंगल रेसिस्टर लाओ। तो वही मेरा क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट अच्छा, कहलाएगा। समझ गए। तो ठीक है, तो चारों को बदले हटाओगे तो सिंगल रेसिस्टर कितना ओम का लगा? तो 4 3 7 दोनों एक 10 10 का वाला। 10 ओम का रेसिस्टर ला और फिर इसको सेल से कनेक्ट कर दो। तो यही बाबू क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट हो गया कि 4 ओम की चारों रेसिस्टर को हटाओ, इसके बदले एक क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टर ला। तो वो कैसे ऑब्टेन करोगे? वो इक्विवेलेंट बड़ा रेसिस्टर रजिस्टर। ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टर का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो क्या कर दो बाबू? सम ऑफ इंडिविजुअल, क्या करो? सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टर। ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, इसके इंडिविजुअल क्या निकाल दोगे? सम निकाल दोगे। समझा नारायण? यस सर। समझे ना? Yes, ना सर हाँ बोलो बोलो बाबू। सर आप बोल रहे थे कि जब सर सेल से जब रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा तो सर वोल्ट सर ड्रॉप होगा जब, तो उसके हिसाब करंट सर ड्रॉप नहीं होगा अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो? करंट ड्रॉप नहीं होता बाबू, करंट सर्किट में कांस्टेंट रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट ड्रॉप नहीं होता है ना, वोल्टेज तो घटता सर है। बैटरी तो सर हाँ वोल्टेज को कम करके क्या फायदा जब करंट वही फ्लो करेगा? तो
अरे बाबू देखो कितना बता बाबू, बैटरी बाबू मान लो आप करंट किसी भी कोई भी रेसिस्टर बाबू, अगर करंट अगर बढ़ाना चाहते हो, करंट चेंज करना चाहते हो तो बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। अरे शैतान देखो बहुत इसको डाउट है। जैसे मान लो एक रेसिस्टर है, ठीक है, और यहाँ से Yes. एक मान लो सेल कनेक्टेड है, एक सेल कनेक्टेड है, मान लो ये कितना 10 सर वोल्ट का, डाउट पूछते तभी तो फुल मार्क्स आता है। ठीक है, मान लो बाबू ये 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट है, ठीक है, और यहाँ बाबू 10 ओम का रेसिस्टर कनेक्ट है, ठीक। अब इसमें करंट निकालोगे तो मेरा करंट की वैल्यू कितना आएगा बताओ, आई बराबर वी बाई आर करोगे, 1 एम्पियर आएगा, 10/10 1 एम्पियर का करंट आएगा। अब चाहते हैं सर इसमें हमको क्या सर 2 एम्पियर करंट बदल जाए, तो करंट अगर बाबू चेंज होगा तो आपको दो क्वांटिटी में वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सर फार्मूला क्या होता है वी बराबर आई है ना। तो करंट अगर आप बाबू चाहते हो यहाँ 2 हो जाए सर, 2 हो जाए तो या तो रेसिस्टर की वैल्यू चेंज कर दो, नहीं तो बाबू बैटरी को चेंज कर दो, तभी करंट आपको क्या होगा बाबू चेंज होगा। नहीं तो अगर 10 वोल्ट का बैटरी बाबू और ये 10 ओम का रेसिस्टर है तो इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा? 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट, ठीक है। अब बाबू ये टाइम के अनुसार क्या होगा, अब देखो ये जो 10 ओम का रेसिस्टर, तो रेसिस्टर क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, एक के बार थोड़ी कर लेगा बाबू, धीरे धीरे बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, और एक ऐसा पावर समय आएगा बाबू, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है ना, ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा, बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, कौन करेगा, ये रेसिस्टर धीरे धीरे क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। और एक ऐसा समय आएगा बाबू जब बाबू इस बैटरी के पास कैपेसिटी नहीं रहेगा, कैपेसिटी नहीं रहेगा एनर्जी देने का, है ना, तो उस समय इसका करंट की वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो सडनली थोड़ी ये करेगा, ठीक है बाबू, सडनली थोड़ी करेगा, धीरे धीरे ये रेसिस्टर क्या करेगा, बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, तो करंट की मैग्नीट्यूड क्या बहुत होगा, टाइम लगेगा। ठीक है ना। अच्छा करंट की सर, मैग्नीट्यूड 0.9 होगा, 0.8 एम्पियर होगा, 0.7 एम्पियर, माने करंट धीरे धीरे रिड्यूस होगा, है ना। लेकिन बैटरी का वोल्टेज बाबू क्या रहेगा, वोल्टेज 10 वोल्ट को वही मिलेगा, लेकिन इसके अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। समझे तो सर नारायण? अगर जितना भी एम्पियर हाई का वोल्ट का करंट बैटरी फ्लो कर रहा है, अगर उससे ज्यादा का हम फ्लो कराना चाहते हैं तो सेल बदलना पड़ेगा। हाँ बाबू सेल बदलना पड़ेगा, नहीं तो रेसिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, दो में एगो आपको करना चेंज करना पड़ेगा ना बाबू, या तो सेल अच्छा बदल दो, सर, नहीं तो रेसिस्टेंस। अगर सर बढ़ाना रहेगा तो सेल बदल देंगे, अगर कमाना रहेगा तो रेजिस्टर यूज करेंगे। नहीं दोनों में बाबू आगे करंट अगर बढ़ाना 1 एम्पियर से 2, 1 एम्पियर से अगर 2 एम्पियर का करंट अगर करना बाबू, 1 से 2 एम्पियर करना, तो दो चीज में एगो बढ़ाना रहे चाहे घटाना रहे, शांति से सुनो, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर से बाबू यदि बढ़ाना चाहते हो, या बाबू बढ़ाना चाहते हो, या बाबू 1 एम्पियर से बाबू क्या करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो दो में कोई एगो को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, चेंज करना पड़ेगा, ठीक। या तो रेसिस्टर का वैल्यू चेंज करो बाबू, नहीं तो ये क्या करो, वोल्टेज का वैल्यू चेंज करो, है ना। तो करंट अगर बढ़ाओगे बाबू तो वोल्टेज तो आपको क्या सर पड़ेगा, बढ़ाना बैटरी पड़ेगा, ज्यादा ठीक है। सेल और रेसिस्टर तो सर ज्यादा वोल्ट का बोलो नारायण बोलो। तो सर हम पूछते हैं, अगर हम ज्यादा ये वोल्टेज को ड्रॉप कर ही देते हैं तो हमको उससे कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। जब करंट सेम ही फ्लो करेगा तो हमको बेनिफिट क्या मिलेगा उसको ड्रॉप करने से? अरे बाबू इस सर्किट में एक ही वो रेसिस्टेंस है बाबू, आपको बोले ना बाबू कि आप इसमें आप कंफ्यूजन हो रहे हो, ठीक है ना, 10 वोल्ट से ड्रॉप करना, एक ही सर्किट थोड़ी रहता है, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं। अभी आप क्या पढ़ा है, अभी आप एक ही सर्किट पढ़े, इसमें बाबू सीरीज भी रहेगा, आगे जाके पैरेलल भी होगा, कैपेसिटर भी रहेगा, इंडक्टर भी रहेगा, खाली एगो रेसिस्टेंस से थोड़ी वोल्टेज खाली ड्रॉप हो जाएगा, ट्रांसफार्मर भी रहता यस है, सर सब बहुत सब कुछ कंपोनेंट रहता है। रहेगा ना बाबू, खाली एगो से थोड़ी ड्रॉप होगा। ये तो आपको ये इसलिए बता दी बाबू कि मान लो कहीं वोल्टेज अगर हमको रिड्यूस करना है तो ये रेसिस्टर लगा दो, इसके साथ है बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे, वो रेसिस्टेंस रहेगा, कैपेसिटर रहेगा, इंडक्टर है, बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे। चार्जर कभी खोलना तो खाली एगो रेसिस्टेंस नहीं दिखाई देता, वहां सर पे अगर ज्यादा यस समझ सर, रहे हो? लेकिन हमको लेकिन सर हमको वोल्टेज ड्रॉप करने से मिलेगा क्या? जब करंट सेम ही फ्लो करेगा तो हमको तो करंट को ना मेन ड्रॉप करना रहता है, ड्रॉप करना क्या रहता है सर? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है बाबू बता देंगे मेरे डिवाइस में जाता क्या है और उसको कम क्या करना रहता है? अच्छा ठीक है शैतान, वोल्टेज वोल्टेज ठीक है बता देंगे, अभी इसमें रहेंगे तो हम इसमें रह जाएंगे, ठीक है, बता देंगे स्थिर से बता देंगे, कभी प्रैक्टिकल करके बता देंगे, ठीक है, वोल्ट मीटर आमीटर लगा के बता देंगे, ठीक है। सर यस सर। चलो ठीक है बता देंगे। हाँ बाबू बोलो, नेक्स्ट बाबू डिसएडवांटेज हेलो। बाबू डिसएडवांटेज, हाँ बोलो ना। डिसएडवांटेज देखो, एगो तुम डाउट पूछा बाबू, बहुत सारे स्टूडेंट बोरिंग होने लगा है ना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू डिसएडवांटेज है बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या बाबू, डिसएडवांटेज क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सर देखो मैंने तो अभी डिसएडवांटेज, कोई डाउट नहीं आप डाउट नहीं पहले पढ़ाने बाबू, ठीक है। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या चीज सर, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ये है ना बाबू, 3 गो 4 गो रेसिस्टर क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। जैसे एक रेसिस्टर सर, ये मान लो रेसिस्टर नंबर 1 हो गया सर, रेसिस्टर को कैपिटल आ से इंडिकेट करते हैं, ये रेसिस्टर 2 हो गया,
और ये रेसिस्टर क्या हो गया बाबू 3 हो गया, है ना। इस तरह से बहुत सारे रेसिस्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट बाबू इसको कोई सेल से कनेक्ट कर दो, ठीक ठीक सर। यहाँ से करंट चला सर, यहाँ से करंट चला, है ना। अब बाबू मान लो बाबू सीरीज करने से किसी कारणवश बाबू किसी कारणवश, है ना, किसी कारणवश बाबू शांति से सुनो इसका डिसएडवांटेज क्या। किसी कारणवश यहाँ का वायर मान लो चूहा कट कर दिया, है ना बाबू, है ना बाबू। आपका वायर यहाँ का बाबू मान लो कि माउस कट कर दिया, खा गया, नहीं देखते बाबू घर उनमें कभी वायर बाबू क्या आपका चूहा क्या करता है, फ्रिज का वायर, टीवी का वायर, है ना, सर तो हमें रेफ्रिजरेटर तो का वायर, डायग्राम बना दिए हैं। ठीक है ना। ठीक है, क्या करते कट कर देते है ना। तो देखते हो आपका फ्रिज क्या होता है, बंद हो जाता है ना, वो वर्किंग करना बंद हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बाबू किसी कारणवश बाबू अगर वायर क्या हो जाए कट हो जाए बाबू, या मान लो ये रेसिस्टर खराब हो गया, ये रेसिस्टर जल गया, तो रेसिस्टर जल गया बाबू तो यहाँ पे पाथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ से करंट जाएगा सर, यहाँ हवा में तो करंट फ्लो करे नहीं, तो आगे क्या होगा, रास्ता इसको करंट का रास्ता नहीं मिलेगा। या वायर बाबू किसी कारणवश टूट गया, वायर टूट गया, तो यहाँ तक तो यहाँ बालो पहले कनेक्ट था, यहाँ तक तो करंट आएगा, इसके आगे करंट जाएगा नहीं करेगा, हवा में फ्लो नहीं करंट करता। आप लोग के लेवल के अनुसार ऐसा पढ़ाने दो ना, आप लोग के लेवल के अनुसार हवा में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब भी बाबू सीरीज कनेक्शन में कोई भी एगो कंपोनेंट, यहाँ पे रेसिस्टर क्या था बाबू, मान लो तीसरा नंबर रेसिस्टर था, यहाँ क्या था, रेसिस्टर नंबर 3 था। तो कोई भी एगो रेसिस्टर अगर खराब हो जाता, कोई भी अगर एगो रेसिस्टर खराब हो जाता वो, तो यहाँ से ओपन सर्किट बन जाएगा। अरे तो रुको बता रहे बाबू, यहाँ से मान लो ओपन सर्किट, डाउट चला रहा है, जो बता रहे हैं सुनेगा नहीं है, डाउट के पीछे पड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई भी एगो रेसिस्टर अगर खराब हो जाएगा तो सर्किट क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा तो करंट चलेगा, लेकिन हवा में थोड़ी फ्लो करे बाबू, है ना, हवा में तो जाएगा नहीं। तो करंट का क्या होगा, करंट का पाथ ब्रेक हो जाएगा, करंट का पाथ ब्रेक। अरे शैतान, जैसे मान लो आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, ठीक है, और आगे क्या आ गया बाबू, ओवर ब्रिज आ गया, नीचे क्या है, गंगा रिवर है, नीचे गंगा रिवर आई, ओवर ब्रिज गया टूट, तो आप क्या इस पार से इस पार जा पाओगे, 4 व्हीलर उड़ा के लेके जाओगे नहीं ना बाबू, नहीं ना। तो वही बात है बाबू, रास्ता अगर ब्रेक बाबू कोई एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी एगो कंपोनेंट, मान लो ये इस रेसिस्टर ये रेसिस्टर या कुछ स्विच वगैरह खराब हो जाते हैं, तो टोटल का टोटल पाथ में करंट मेरा फ्लो नहीं होता, टोटल के टोटल पाथ में करंट फ्लो नहीं होता। समझ में आया बाबू प्रकाश सिंह? नेक्स्ट डिसएडवांटेज यही बाबू, डिसएडवांटेज यही है, ठीक है। यहाँ रेसिस्टर क्या था सर, 2 नंबर रेसिस्टर था। तो डिसएडवांटेज क्या लिखेंगे बाबू, डिसएडवांटेज क्या लिखेंगे बाबू, इफ वन ऑफ लिखिए बाबू, चलो दिवाली में तो मिलते हैं वो जो क्या बोलते हैं उसे, सीरीज में रहता बाबू, सीरीज में रहता, ठीक है ना। अच्छा तो उसमें एक खराब होगा तो लाइट, हाँ एक खराब होगा तो सारा खराब हो जाएगा, देखना करके, देखना एगो बॉल फोड़ के देखना सर पापा बहुत डांटेंगे। अरे डांटेंगे क्या, फिर जोड़ देना, प्रैक्टिकल चीज में डांटेंगे क्या बाबू। इफ बाबू वन कंपोनेंट, सर अगर वायर को टेप से जोड़ेंगे तो करंट करंट फ्लो होगा। सर करंट तो वहां से फ्लो नहीं होगा जहां से वायर टूट गया है, लेकिन क्या जहां से टूटा है वहां तक वायर जाएगा सर, मतलब करंट जाएगा वहां तक? नहीं देखो बाबू, करंट तो रहबे करेगा, जैसे मान लो बाबू, अरे क्या करे सर इसलिए ओपन सर्किट से करंट लग जाता है सर, क्योंकि करंट ओपन रहता है। देखो शैतान, पहले लिखो इसको बताते हैं करंट की। तो बाबू करंट तो यहाँ तक है, मान लो यहाँ से टूट गया तो यहाँ तक करंट आएगा, ठीक है ना, यहाँ तक करंट आएगा, इस टर्मिनल टूट गया तो यहाँ इस टर्मिनल तक आएगा, ठीक है, और इधर जेबे नहीं करेगा, तो इस बार को यहाँ छोड़ो तो आपको करंट मारेगा झटाक से नहीं। देखो ना, आपको एग्जांपल करके बता ये सर वही पूछना था बस, समझ गए, है ना, ठीक है। ये बाबू वन कंपोनेंट बाबू, एक बाबू वन कंपोनेंट इज फ्यूज, ये बाबू वन कंपोनेंट इज बाबू फ्यूज। सर अगर वायर को टेप से जोड़ दे, देन बाबू देन द बाबू अदर कंपोनेंट, then the babu other component of circuit babu will not function में नहीं रहेगा बाबू, will not be बाबू in function, ठीक है बाबू। कहाँ से बाहर लाए शैतान, लंबा सा बाहर है सर एक ही डिसएडवांटेज है। हाँ बाबू,
जल्दी से लिखिए बाबू, जल्दी से लिखिए। लिख लिया सर। देखो शैतान, ये आपका क्या बाबू बायर है, ठीक, दिस इज बाबू बायर है ना, ठीक है सर सर। साइड It हटेगा has- लिखना है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, राइट डाउन फास्ट बाबू। सर फिनिश। सर लिख लिया Okay, सर, बाबू। हो गया। वेरी गुड। सियोना हो बाबू की चल गई, सियोना बाबू लगता चल गई here. क्या? सर आई एम हियर सर। यस सर। ओके बाबू, ठीक है, वेरी गुड बाबू। देखो बाबू, ये क्या बाबू वायर है ना, वायर में है ना, इट है बाबू टू टर्म है, एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर, ठीक। तो इधर बाबू जब सॉकेट में डालोगे शैतान, इसको जब सॉकेट में डालोगे बाबू, सॉकेट में डालोगे, यहाँ पे मान लो इसको सॉकेट में डाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से टेस्टर से चेक करोगे बाबू, तो इसमें करंट आएगा, इसमें क्या आएगा, करंट आएगा, है ना। लेकिन बीच में अगर बाबू Yes, वायर sir. तोड़ देते हो बाबू, बीच से अगर वायर मान लो ऐसे तोड़ दिए, ठीक है, इधर सॉकेट में डाला हुआ, तो यहाँ तक तो करंट आएगा, जैसे ऐसे टूट गया ना शैतान, ठीक है, तो इस टाइम में यहाँ तक करंट आएगा, और इसके बाद बीच में हवा हो गया, तो इस बार में क्या नहीं जा पाएगा, इस बार में नहीं जा पाएगा। समझ में आया नारायण? समझा Yes, बाबू sir. कि नहीं समझे? यस सर। नहीं सर सर, अगर वायर को जोड़ दे तो अरे तो वायर को ऐसे जोड़ दोगे बाबू, वायर को कॉपर वायर से जोड़ दोगे बाबू, ये वायर को जोड़ देता फिर करंट फ्लो होने लगेगा। वायर कनेक्ट करते नहीं है बाबू, वायर छोटा होता है तो कनेक्ट मतलब करते हैं ना, पतला जिसमें सा से भी अगर पतला सा Sir. कॉपर वायर से करंट जा पाएगा। हाँ बाबू, थोड़ा सा भी वायर रहेगा ना, कॉपर वायर कंडक्टर होना चाहिए, उससे करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपके लोड पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कितना हो पतला वायर है करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी लोड पे डिपेंड करेगा, जलेगा कि नहीं जलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, रहने दीजिए नीचे वाले बस। क्या हुआ, कहीं जाना है? नहीं सर, मतलब इरेज नहीं करेंगे थोड़ा सा। अरे तो जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो, राइट डाउन, जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना सर है। कंपोनेंट तो आपने मिटा दिया। पूछ लीजिए किसी से बाबू, नहीं लिखे थे सयान? सर आई हैव फिनिश राइटिंग। ओके बाबू, 1 मिनट सर। हो गया सर। वेरी गुड बाबू। सर नाउ बाबू वी विल स्टडी द बाबू कंसेप्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाबू दिस वाज द बाबू, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका फिनिश हुआ बाबू, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना। सर इसके बाद लाइट जाता है। नहीं, इसके बाद हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है बाबू, इसका हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। करंट देखते हो ना बाबू, आपको जब आयरन गर्म करते हैं बाबू, जैसे मान लो, ठीक है ना, जैसे कुछ मान लो आप वाटर हीट, हाँ बाबू। सर व्हाट इज दिस इन द साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 on the side? दिस इज द बाबू रोल नंबर ऑफ मॉर्निंग बैच बाबू, दिस इज द रोल नंबर ऑफ मॉर्निंग बैच बाबू, है ना। सर मेरा रोल नंबर नहीं है बी बैच का। फॉर ए बैच बाबू, मॉर्निंग बैच, फॉर बैच ए स्टूडेंट बाबू। आर यू गेटिंग और नॉट बाबू सयान? Yes sir. Okay बाबू, now बाबू we will study the concept of parallel combination of resistor, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग बाबू, parallel। Sir can't see it properly sir. ओके बाबू, सर आपका पेन का एक लाइट हो गया। ठीक है। parallel combination of resistor। जीवितेश, are you alive or not बाबू? जीवितेश, ओके बाबू। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अलाइव ना रहे। ठीक है, चलिए बाबू, हेडिंग दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। सर आप कल बोले थे ना कि सौम्या पे कुछ सोच के आना उसका नाम पे। उसका नाम पे, अच्छा वो सोच के आना, अच्छा वो आप सोचा ना। सर सोच लिया। हाँ, आप तो ये सब में सोचिए लोगे। हाँ बस सौम्या भी मंडे को बताऊंगा मैथ्स में। अच्छा ठीक, पता नहीं गया। भूल मत जाना। ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर कैसे करोगे। ठीक है, देखिए आपको समझाने की कोशिश करते, समझिएगा, है ना, समझिएगा, ठीक है।
देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर बाबू आपको हम बताएंगे है ना, बताएंगे बाबू, पहले डायग्राम बताते हैं ना, डायग्राम बताते हैं। तो एक रेसिस्टर लेंगे सर, यहाँ पे क्या लेंगे बाबू, एक रेसिस्टर लेंगे सर, सर अभी भी हाँ आप ठीक हो। एक रेसिस्टर मान लें R1 हो गया सर, एक दूसरा रेसिस्टर हो गया बाबू, सर अभी नहीं बना। नहीं बाबू अभी मत बनाओ, रहने दो। एक तीसरा रेसिस्टर हो गया बाबू, ठीक है सर R3, दिस इज बाबू 3 रेसिस्टर। सारे को बाबू 1 पॉइंट पे कलेक्ट कर दो, ठीक है बाबू, यहाँ से ले आओ बाबू, यहाँ से ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो दिस इज द बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, है ना सर। बिकॉज बाबू एवरी रेसिस्टर बाबू हैज 2 टर्मिनल्स, दिस इज द फर्स्ट टर्मिनल, दिस इज द सेकंड टर्मिनल। तो इसका फर्स्ट टर्मिनल, इसका फर्स्ट टर्मिनल और इसका एक टर्मिनल, तीनों को क्या किया, एक जगह ट्विस्ट कर दिया। इधर वाले का एक टर्मिनल, इधर वाले का एक टर्मिनल, इधर वाले का एक टर्मिनल, एक जगह बांध दिए। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, देखो सीरीज में कभी क्या करते थे, एक रेसिस्टर के बाद दूसरा रेसिस्टर के बाद तीसरा रेसिस्टर, ऐसे रहता था बाबू। डोंट राइट, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, है ना। तो ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। यहाँ पे क्या आता बाबू, पहला रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, एक रेसिस्टर का जो टर्मिनल है, दूसरे रेसिस्टर का टर्मिनल, तीनों रेसिस्टर के टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया, इधर वाले को एक साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। नहीं समझ में आया, देखो बाबू आपको दिखाते हैं, दिखाते बाबू, मेरा रेसिस्टर है, भूल गया लगता है, 4 लाए थे कि 5 लाए थे, पता नहीं, ध्यान नहीं। देखो बाबू आपको क्या है, देखो बाबू, देखो से हम सर खरीद लिए सर बड़ा वाला ऐसे तो- रेसिस्टर है ना, आ जाएगा। बड़ा वाला, सर बोर्ड हाँ, फोकस आ कर गया। रहे हैं। हाँ सर हो गया हो गया हो गया। सर, नहीं हुआ सर ना? अभी भी नहीं हुआ सर, हो गया? हाँ चलो, यार हो सर जाए। हो गया। नहीं सर नहीं हुआ, नहीं हुआ। डन डन ये सर अब डन। थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा हुआ। हाँ सर हो गई, इतना हाँ, ओके। चलेगा। सर हो गया। ये चलो, सर ठीक हो है। गया, पूरा हो गया। ठीक है बाबू, Perfect। अब हो गया तो हम दिखाए बाबू, देखो शैतान, ये मेरा क्या रेसिस्टर है बाबू, अरे बाबू तो फिर आपको हम खराब हो दिखाएंगे गया कैसे। सर। अरे रुको शैतान, शांति से पढ़ो। तो ये बाबू क्या आपका रेसिस्टर है, दिस इज बाबू रेसिस्टर, है ना, रेसिस्टर, है ना, रेसिस्टर बाबू, ठीक है। सर आप खुद को हटा लीजिए कैमरे से। अच्छा सर लो, एक बड़ा है और तीनों छोटा। चलो अब ठीक है, अब ठीक है ना, अब ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। ये मेरा क्या है, रेसिस्टर है, ठीक है, ये रेसिस्टर बोलते हैं। ये बाबू देखो मार्केट में बाबू जी से आप जाते बाबू, तो आपको चावल लेना है, तो आपको 10 kg का बोर्ड, ये बाबू पैकेट मिलेगा, 25 kg का मिलेगा, है ना बाबू, 100 kg का भी पैकेट मिलेगा। तो वही बाबू मार्केट में बाबू डिफरेंट टाइप के क्या है, रेसिस्टर लेवल है ना, बड़ा वाला मतलब इसका वैल्यू बड़ा होगा सर, ये छोटा वाला, तो इसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो इसी रेसिस्टर को हमको क्या करना है, कनेक्ट करना। तो देखो कैसे कनेक्ट करोगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कल बता दिए, तो बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन में कल बताया था ना कैसे कनेक्ट करेंगे। आज देखो पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में बाबू क्या करे, जैसे एक ये रेसिस्टर है ना सर, इसका बाबू एक टर्मिनल, दूसरे रेसिस्टर का एक टर्मिनल, इसको हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाबू, ट्विस्ट कर रहे हैं, है ना, ट्विस्ट कर रहे हैं। देखो देखो देखो, एक वाला लगता है भूल गया बाबू, ठीक है, ठीक है सर, शांति से देखो, देखो बाबू देखने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा, है ना। सर हम लोग तो यही बाबू, डिवाइस से सर एक रजिस्टर का हम लोग वो कैपेसिटी माप सकते हैं किसी डिवाइस से। हाँ बाबू रेसिस्टर बाबू मेजर कर सकते हैं, कितना ओम का रेसिस्टर मेजर कर सकते सर हैं, ठीक है ना। फिर से चला गया, आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बोर्ड फोकस कर। अरे आ जाएगा शैतान, इसका टर्मिनल है छोटा, ठीक है। सर बड़ा वाला रेसिस्टर दिखाइए ना, आ जाएगा 1 मिनट में। यस बाबू सर वो किसको- 500 वाला। फिर प्रोजेक्टर से दिखा देंगे बाबू, फिर प्रोजेक्टर से दिखा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। यस सर हो गया, ठीक प्रोजेक्टर- हो गया। अरे हो जाएगा सही, रुको ना, पहले कनेक्ट तो करने दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वो कॉम्बिनेशन हुआ, ये बाबू आपका क्या हुआ, कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, ये बाबू क्या हुआ, कॉम्बिनेशन तैयार हो गया ना। देखो कॉम्बिनेशन, ये बाबू क्या है, पहला रेसिस्टर सर, ये दूसरा रेसिस्टर, एक तीसरा रेसिस्टर। तो हर एक रेसिस्टर का 2 टर्मिनल था ना सर, एक इस, शांति से देखो, एक इस साइड सर, दूसरा इस साइड था। तो इसका इस साइड, इस रेसिस्टर का इस साइड और इस रेसिस्टर का तीनों जगह एक जगह लाके क्या किया, बांध दिए यहाँ पर बाबू, ट्विस्ट कर दिए। सिमिलरली बाबू इसका इधर वाला सर, इसका इधर वाला सर, इसका इधर वाला, तीनों को एक जगह लाके क्या किया, बंद कर दिया। सर तो ठीक इस से तरह से अगर- कनेक्ट। ठीक है, अरे ठीक से समझो ना बाबू, ठीक से कैसे कनेक्ट करें, बड़ छोटे तो समझो ना, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन, एक के नीचे दूसरा, के नीचे तीसरा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। समझ में आया, ठीक है, समझा बाबू Yes, कि नहीं sir. समझा, ठीक है यस सर बाबू, समझ ठीक है। गए। तो ये यही सर्किट है बाबू, ये जो आपको इतना बड़ा सर्किट दिख रहा है बाबू, इसी का क्या बाबू, इसी का आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है बाबू, इसी का क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे, यही पे 3 गो रेसिस्टर, इसी को जूम करो ना तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक ठीक सर।
अब बाबू मान लो बाबू आपको हमको कुछ कनेक्ट करना था। अब बाबू इसमें रजिस्टर में हमको कुछ कनेक्ट करना था। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इधर टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, एक बार शैतान इधर में कनेक्ट करो, सर रियल है ना बैटरी बाबू? लाके कनेक्ट करिए ना एक बार। अरे शैतान बैटरी या फिर सोल्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, एक टर्मिनल इधर कनेक्ट करो, 2 टर्मिनल है ना हमारे पास बाबू, एक बार इधर कनेक्ट करो, एक बार इधर कनेक्ट करो, एकदम प्रैक्टिकल कर करके पढ़ो, है ना। तो ये बाबू क्या हो गया, इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है शैतान, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना बाबू? यस तो सर। आगे हम अरे नहीं सर, ब्लर हो गया। बहुत पैसा वसूल पड़ता है एकदम भाई, पैसा वसूल पड़ता है। यस अब क्लियर सर, हुआ, ठीक हो गया। है ना? यस सर, हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक बार ले बाबू, यहाँ से शैतान, यहाँ से एक बार ले बाबू, इसको कनेक्ट किए, यहाँ से इस साइड से एक बार लेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, और इसके बीच में जो 2 पार्ट बाबू हैंग कर रहा है, इसके बीच में क्या कर डाल दो, बैटरी डाल दो, यहाँ हैंग कर रहा है, इसके बीच में सेल डाल दो। तो यही मेरा इस तरह से कॉम्बिनेशन जो तैयार करेंगे बाबू, इस तरह से जो कॉम्बिनेशन इसके बीच में है ना बाबू, यहाँ पे मान लो ना, ऐसे करके एक सेल कनेक्ट कर दो, ऐसे करके क्या कर बाबू, एक सेल कनेक्ट कर दो, सेल कनेक्ट कर दो, ठीक ना। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा ना वो, इस तरह से जो कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, है ना बाबू? ठीक है सर। बहुत तो इसी को प्रैक्टिकल है। बाबू, ठीक है, इसी को बाबू हम लोग क्या करेंगे, यही डायग्राम बना रहे हैं। तो पहला रेसिस्टर ये हो गया सर, दूसरा रेसिस्टर ये हो गया, तीसरा रेसिस्टर ये हो गया, है ना। ठीक है, तो ये बाबू क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मान लो बाबू इसमें अगर हम एक सेल कनेक्ट करना चाहते तो एक वायर अभी लटकाया था ना बाबू, ये आपका क्या हो गया, वायर हो गया, अभी लटकाया ना बाबू, 2 वायर हैंग किया ना, हाँ सर। ठीक है, यहाँ से बाबू अब एक सेल यहाँ से वायर आया सर, एक यहाँ से वायर आया, यहाँ से आया, एक यहाँ से सेल कनेक्ट कर दो, तो ये कंप्लीट सर्किट हो गया, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या हो गया, कंप्लीट सर्किट हो गया, एक प्लस एक माइनस। समझ में आया सौम्या, यहाँ तक समझे? यस सर। समझा आनंद कि नहीं समझा, डायग्राम समझ में आया बाबू? हाँ सर। नारायण, सर हमको ना मेल जैसा लग रहा है, मेल जैसा, यस सर। एनवलप जैसा। सैन बाबू, आर यू गेटिंग और माय पॉइंट और नॉट बाबू? सैन, डिड यू गेट बाबू? सर सर अब सर, इसका डायग्राम बना ले। ठीक है बाबू, अब इसको हम डिफाइन करेंगे। प्रकाश से समझ में आया बाबू? यस सर। सर डायग्राम अरे शैतान कुछ नहीं किए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था ना बाबू, पैरेलल का नीचे 2 टर्मिनल हैंग हो रहा है ना बाबू, एगो रेसिस्टर यहाँ से टूट के गिर गया, ठीक, यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे होगा ना जी, सब हमारा स्टूडेंट जैसा टेढ़ है। यहाँ पे एगो बैटरी सेल कनेक्ट कर दो, यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दो, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन तैयार होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन तैयार होगा, है ना बाबू। यही से यहाँ से देखो ना, ऐसे रेसिस्टर है ना, यहाँ से एक बार इधर से आया सर, एक बार इधर से आया। अब इतना मोटा दिमाग है बाबू, बताओ इतना हो, थोड़ा सा नहीं समझ सकते हो, प्रैक्टिकल करके तो बता दे, ठीक है सर। सियोना समझी बाबू? ये सियोना बोलो ना। यस सर बोले चला गया। चलो ठीक है बाबू, ठीक है। तो इसी तरह से बाबू समझ के पढ़ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे ना बाबू, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन करो, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू क्या हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने का आसान तरीका क्या बाबू, यहाँ से करंट चलेगी सर, तो यहाँ से करंट, तो इस पॉइंट पे क्या है बाबू, करंट है, तो यहाँ से बाबू करंट के कितने पाथ अवेलेबल है सर, करंट सर इधर भी जा सकता है सर, करंट इधर भी जा सकता है सर, करंट इधर भी जा सकता है। तो कहीं बाबू करंट के लिए अगर मोर देन 1 पाथ अवेलेबल है, तो वैसे सर्किट को क्या करना बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट कैसे करना, पैरेलल में सीरीज में चला था, देखो शैतान, सीरीज में चला था, तो सीरीज में बाबू करंट कहीं नहीं जा रहा था, एक ही रास्ता था, ऐसे गया सर, और ऐसे बैटरी अगर कनेक्ट किया बाबू, तो इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से निकल गया, बैटरी में, बैटरी से बाहर निकला, फिर बैटरी में। लेकिन यहाँ करंट चले बाबू, तो इस पॉइंट के बाद इसको 3 रास्ता, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो जब भी बाबू किसी भी करंट के लिए बाबू अगर मोर देन 1 पाथ अवेलेबल है बाबू, तो वैसे सर्किट को क्या करना, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना। समझ में आता बाबू? ठीक है, तो इसका 2 डिफिनीशन है बाबू। पहला डिफिनीशन क्या कहता है सर, एक रेसिस्टर का एक टर्मिनल 1 जगह कनेक्ट कर दो बाबू, माने एक रेसिस्टर का एक, माने एक साइड का टर्मिनल, और उसी रेसिस्टर का दूसरे साइड का टर्मिनल बाबू सब एक जगह कलेक्ट कर दो, ठीक है, एक जगह कलेक्ट कर दो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, है ना। जैसे क्या सर, मान लो ना बाबू, एक को हेड मान लो, इसको हेड मानोगे, तो एक साइड को क्या मानोगे, टेल मानोगे, तो सारे टेल एक जगह, सारे हेड एक जगह, या बाबू क्या कर सकते हो, इसको टर्मिनल भी कह सकते हो। तो सारे टर्मिनल को एक जगह ट्विस्ट कर दो, इधर वाले टर्मिनल को एक जगह ट्विस्ट कर दो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो तैयार होगा बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, है ना बाबू। तो इसको लिखो बाबू, इसको डिफाइन कैसे करेंगे बाबू, इफ बाबू, इसको डिफाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे करेंगे, इफ बाबू ऑल द बाबू, इफ बाबू डिफाइन कीजिए बाबू, लिखिए बाबू, इफ बाबू ऑल द बाबू, ऑल द रेसिस्टर, लिखिए बाबू। हेलो, इफ बाबू, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ, कौन बोल रहे हैं? इसका सियोना का तबीयत ठीक नहीं है, तो अच्छा उसका ठीक है, तो मैम, सर दर्द और बुखार थोड़ा है, इसलिए अच्छा ठीक है 7 मैम, तो बजे तक वो करेंगे।
अच्छा तो 7 ही बजे तक पढ़ाएंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट और पेशेंस रखने का, हाँ। 5 मिनट सर 5 मिनट और देख पेशेंस लेना। रखने का। ठीक है। ठीक है। इफ ऑल द रेसिस्टर हेड बाबू, लिखिए बाबू, राइट डाउन करो बाबू, राइट डाउन कीजिए सुना। इफ बाबू ऑल द रेसिस्टर हेड बाबू कनेक्टेड टुगेदर, ये बाबू ऑल द रेसिस्टर हेड कहो बाबू, या इसी को ऐसे कर दो, रेसिस्टर हेड कहो बाबू, या इसी को क्या कहो, टर्मिनल कहो, टर्मिनल कहो। इफ बाबू ऑल द रेसिस्टर हेड और टर्मिनल बाबू कनेक्टेड टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर। आप लोग का कल टेस्ट बाबू 7 बजे से, एंड ऑल द, आ जाओगे सियोना? Sir, the morning I can't come, sir. वाई बाबू? Sir, because I have school. ओके बाबू, ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे बाबू। Sir, no, sir. Sir, tomorrow I said, sir, tomorrow I have another tuition, sir. संडे बाबू? Yes, sir. ओके बाबू। सर हाँ बाबू, सियोना बोले बाबू। सर कल मेरा भी क्लास है सुबह, तो मैं तो नहीं दे पाऊंगी टेस्ट। तो छोड़ दे नारायण, क्या बोलते बाबू, दोगे नहीं तो टेस्ट लेने से क्या फायदा होगा?